दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा परात्मा से विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकता। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहयोगी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देता है तो बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उनसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़ा रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े हो जाए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उससे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान का कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कल की फिक्र मत करो। जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। ईश्वर आप पर तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। यही दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बढ़ने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमेशा पास होने की शक्ति भी देता है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ तेरे दिल में है सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नज़र है। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान ने दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाला भगवान है।
सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना है। अगर आप सच की राह पर चलते रहे तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस जीवन में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास संदेह रखने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। ना मंदिर में छुपा है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस मोटिवेशन वीडियो को देखकर आप सभी को थोड़ा भी मोटिवेट मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब